नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश का बजट पेश विधानसभा में किया गया। हालांकि प्रदेश सरकार का दावा है कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट इस बार का बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि हमारे संवाददाता विवेक राणा ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से खास बातचीत की, जहां परिवहन मंत्री ने कहा कि इस बजट में प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा है। साथ ही प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बने, जिसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रदेश सरकार ने ज्यादा फोकस किया है। जब विपक्ष की सरकार थी तब किसी प्रकार का प्रदेश की जनता के विकास के लिए बजट पेश नहीं किया गया था। मध्य प्रदेश में जो बजट है वो पटल में रख के स्वीकृत हो गया है। और अब बात की जाए बजट की, सर बजट कई विभाग और कई ऐसी योजना है जो प्रदेश के लिए लाने वाले हैं, कहीं ना कहीं आम जनता को लाभ होगा। देखिए, बजट बहुत ही अच्छा है, बजट बहुत लोक लुभावन है। इस बजट में गरीब, किसान, महिला, युवा सभी का ध्यान दिया गया है। खास करके घर घर पानी आम व्यक्ति के लिए मिले, हमारी महिलाओं को मिले, इसके लिए 6,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि एक बड़ी रकम होती है। आजीविका मिशन, जहां हमारी महिलाओं को रोजगार मिलता है, जहां आत्मनिर्भर हमारी महिलाएं बन रही हैं, इसके लिए 1100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सबसे अच्छी बात है कि वित्तीय वर्ष 22-23 में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया। ये बजट जनता का बजट है और इस बजट को बनाने में जनता के बहुत सारे सुझाव भी लिए गए थे। शिक्षा के लिए आप देखिए 10,345 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य के लिए 3,600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसान कल्याण के लिए 3,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तीर्थ यात्रा, जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा बहुत मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा जो बंद हो चुकी थी कांग्रेस सरकार में, उसके लिए पुनः चालू किया गया है। तो ये बजट आम जनता का बजट है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा बजट है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि बजट आम जनता के काम के लिए नहीं है। देखिए, विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ विपक्ष से कि विपक्ष आज जिस बात को हंगामा कर रहा है और सरकार में थे तब आपने कितना कर्जा लिया, ये बताना पड़ेगा जनता के लिए। ये तो मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी का साफ तौर पे कहना है कि जनता से सुझाव लिया गया था और जनता के सुझाव के बाद ये जो बजट है वो पेश करके मध्य प्रदेश सरकार ने पास किया है। कैमरामैन रणबीर के साथ विवेक राणा, स्वदेश न्यूज, भोपाल। आज विधानसभा में मध्य प्रदेश का बजट विपक्ष के हंगामे के बीच में पेश किया गया। हमारे संवाददाता विवेक राणा ने पूर्व पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल से खास बातचीत की। प्रदेश सरकार ने पंचायत में किसी प्रकार का अच्छा बजट नहीं दिया है। इस बार बजट में केवल आंकड़ों की बाजीगरी देखने को मिली है। मनरेगा के मजदूरों को समय से मजदूरी भी नहीं मिल रही। प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं। यदि प्रदेश सरकार जनता से सुझाव लेती तो आम बिजली उपभोक्ता परेशान नहीं होते। सरकार केवल आरएसएस से बजट का सुझाव लेती है। मध्य प्रदेश का 2022 और 23 का जो बजट है वो पास हो चुका है। हमारे साथ कमलेश्वर पटेल जी मौजूद हैं, पूर्व पंचायत मंत्री। सर, सबसे पहले बात की जाए पंचायत की, तो किस प्रकार का बजट इस बार आया है, क्या संतुष्ट हैं आप? कोई प्रावधान नहीं है और सभी जगह जो है ना, हम कह सकते हैं, चाहे आवास योजना का प्रोग्रेस हो या सड़कों का हो, आरईएस का बजट का हो, कहीं भी कोई चीज़ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। मनरेगा की मजदूरी तक का भुगतान तो ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। 3-3 महीने से 6-6 महीने से मटेरियल भुगतान साल भर से पेंडिंग है। तो ये बजट कहाँ जाता है? लाखों करोड़ रुपए कर्जदार हो गए, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज हो गया मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर। कोई पैसा गया कहाँ, ये समझ के परे है। आज हम कह सकते हैं बेरोजगारों के लिए रोजगार देने की बजाय 5.5 लाख लोग एक वर्ष में बेरोजगार हुए मध्य प्रदेश में। और यही हाल, नई नौकरियों की कोई भर्ती नहीं हो रही है। 1 करोड़ से ज़्यादा मध्य प्रदेश में बेरोजगार भटक रहे हैं और ये रोजगार दिवस मना रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है। तो ये पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का देखिए, हम जिधर बात करें, छात्रवृत्ति का भुगतान 1100 करोड़ रुपए पिछड़ा वर्ग का 2 वर्ष से भुगतान नहीं हुआ।
और इसी तरह अनुसूचित जाति जनजाति का है, उनका छात्रवृत्ति बच्चों की पढ़ाई से वंचित करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ ये बखान करते हैं कि हम सबके हितैषी हैं, तो देखिए इनका चाहे अभिभाषण हो राज्यपाल का, चाहे बजट है, दोनों में कोई एकरूपता नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है और किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। प्रदेश सरकार कह रही कि आम जनता से सुझाव लिए थे, उस आधार पर बजट तैयार किया गया है। देखिए इनका सुझाव कहाँ से आता है, कौन सुझाव देता है, आरएसएस के लोग देते हैं, कौन देता है? अगर जनता का सुझाव लिए होते तो आज बिजली के बिल में किसान और मजदूर गरीबों को जेल में डालने का काम नहीं करते। परीक्षाएं चल रही हैं 10वीं 12वीं की, गांव-गांव के टोले मजरे की बिजली काटी जा रही है, लोग परेशान हो रहे, गरीब के बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। इसी तरह आपका सम्मान निधि का पैसा, किसान सम्मान निधि का पैसा एक बार खाते में डालते हैं, रिकवरी कर रहे हैं। जहाँ जिधर न बेरोजगारों को रोजगार है, न महंगाई में कोई कमी है, नजर दौड़ाइए हर जगह तो हाहाकार मचा है। किसान परेशान है, गौशालाओं में गौ हत्या हो रही है, उनको चारा भूसा की व्यवस्था नहीं करा पा रहे, आवारा पशुओं से किसान परेशान है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं है, मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है, संबल योजना का भुगतान नहीं हो रहा है, सामूहिक विवाह का पैसा नहीं जा रहा है खाते में, तो फिर खुश कौन है? सिर्फ भाजपा के नेता खुश हैं। आपको क्या लगता है रोजगार मिलेगा युवाओं को? रोजगार दिवस ही मनाएंगे पर रोजगार नहीं देंगे। ये थे पूर्व मंत्री जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने जो बजट जारी किया है वो आम जनता के लिए तो कह रहा है, मगर आम जनता के हितों के लिए नहीं है। कैमरामैन सुजीत के साथ विवेक राणा, स्वदेश न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश के नए बजट में चिकित्सा शिक्षा विभाग को नई सौगात बजट में देखने को मिली है। हालांकि हमारे संवाददाता विवेक राणा ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से खास बातचीत की, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इस बार का बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए है। बजट में 22 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रावधान है। विपक्ष केवल आरोप लगा सकता है, मगर इस बार का जो बजट है वो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए आम जनता के सुझाव को लेकर बनाया गया है। मध्य प्रदेश 2022 और 23 का जो बजट है वो पेश हो चुका है और चिकित्सा शिक्षा की बात की जाए तो सर एक बड़ी नई सौगात दी गई है। ये बजट जन कल्याणकारी है, ये बजट जनहितैषी है, ये बजट मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का जो हमारा संकल्प है उसको परिलक्षित करता है। बहुत ही समुचित विकास, जन कल्याणकारी राज्य और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का ये रोड मैप है। सर नए मेडिकल कॉलेजों की भी मध्य प्रदेश को सुधार, निश्चित रूप से नए मेडिकल कॉलेज के माध्यम से हम चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ इस बजट में आए। विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष कह रहा है कि आम जनता का ये जो बजट है, विपक्ष ने जिस प्रकार से आज नकारात्मक तरीके से इस बजट में व्यवधान डाला है, ये उनकी छोटी और नकारात्मक सोच का परिचायक है। तो ये थे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो बजट है वो कहीं ना कहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि मध्य प्रदेश को नए जो मेडिकल कॉलेज है वो मिले हैं। कैमरामैन सुजीत के साथ विवेक राणा, स्वदेश न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश का बजट पेश होने के बाद विपक्ष ने इस बजट को 2022-23 के बजट को विधानसभा चुनाव का बजट कहा है। हमारे संवाददाता विवेक राणा ने पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट से खास बातचीत की, जहां पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का बजट बड़ा निराशपूर्ण रहा है। प्रदेश में खाने का तेल महंगा है और शराब सस्ती है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजट में किसानों को किसी प्रकार का तोहफा नहीं मिला, ना यूरिया सस्ती हुई, ना ही किसी और तरीके से उनको सुविधा दी गई। मध्य प्रदेश 2022 और 23 का जो बजट है वो पेश हो चुका। हमारे साथ है पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट जी मौजूद हैं। सर कैसे देखते हैं नए बजट को? वैसे ही देखता हूं जिस दृष्टि से आप देख रहे हैं। आप बोल नहीं पाएंगे, मैं बोल सकता हूं। बहुत निराश, लोगों की कमाई बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ गई। खाने का तेल महंगा, पीने का दूध बच्चों का महंगा और शराब सस्ती करके सरकार उसको अपनी उपलब्धि मानती है बजट में। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां की 70% से अधिक आबादी कृषि आधारित है, कृषि के ऊपर निर्भर करती है। हमारी इकोनॉमी भी उससे चलती है। उस किसान को तो आपने ना उसका आपने खाद सस्ता किया, ना उसका बिजली सस्ता किया, ना उसका पानी सस्ता किया, ना उसका आपने यूरिया सस्ता किया। तो हम क्या मान लें? 2022 में आप किसान की आय दोगुनी करने वाले थे, उनकी तो आत्महत्या की संख्याएं बढ़ गई। घोर निराशाजनक बजट। हम इसका विरोध करेंगे सदन के अंदर, लोकतांत्रिक तरीके से, बाहर भी करें, अंदर भी करेंगे। सरकार कह रही कि जो युवा है उनको रोजगार मिलेगा इस बजट से, क्या लगता है आपको? हाँ, इनकी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट इनने कल रखी थी।
उसको पलट के देखिएगा, और आपके पास नहीं हो तो मेरे पास आइएगा, कैमरा और माइक लेकर मैं दिखाऊंगा आपको और आपको पढ़ाऊंगा क्या लिखा है उसमें। जो स्वीकार करते हैं कि 6.5 लाख बेरोजगार एक वर्ष में मध्य प्रदेश में बढ़ गए, तो इनने युवाओं के लिए क्या क्या काम किया भाई। 6.5 लाख बेरोजगार अगर बढ़ गए तो ये युवाओं को राहत दी कि उनका जो, मैं तो ये कहूँगा इस सरकार के तो काम में जिसके पास रोजगार था वो भी बेरोजगार हो गए। तो ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि निराशा पूर्ण ये जो बजट है वो प्रदेश सरकार ने जारी की है। कैमरामैन सुजीत के साथ विवेक राणा, स्वदेश न्यूज, भोपाल।